बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद और आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। इससे पहले भी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहे। आज के व्लॉग में दो बड़े अहम इशू हैं और दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, उस पर बात करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि खवातीन को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने पंजाब की खौफनाक सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखी थी कि पंजाब के अंदर किस तरह गैरत के नाम पर खवातीन की जिंदगियों के चिराग जो हैं वो गुल किए गए हैं। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद में गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान फायरिंग करके 3 खवातीन जो है उन्हें अब्दी नींद सुला दिए गए। फायरिंग करके कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना शरीके हयात यानी कि उनका अपना खामन था। एक वाक़े में साबिक खामन की जानिब से जो वो फायरिंग की गई है और एक में जो है वो उस खातून को उसी के खामन ने अपने बच्चों के साथ मिलकर घरेलू नाचाकी पर न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके जो लवाहिकीन हैं उनसे ये सारा मामला छुपा कर उस खातून को दफन भी किया गया। दोनों वाक़यात जो वो आपके सामने रखेंगे और आप देखें कि किस तरह लोगों की ज़िंदगियों के साथ, लोगों की जानों के साथ जो वो खेला जा रहा है। ख़ासकर इस वक्त ख़वातीन, मैं समझता हूँ चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो जीबी हो, आज़ाद कश्मीर हो या फिर पंजाब हो, ख़वातीन की ज़िंदगी का चिराग गुल करना अब बहुत आसान है और लोग जो है वो बिला खौफ इस तरह की रोज़ाना कई वाक़यात जो है वो हम भी रिपोर्ट करते हैं और इस तरह के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। कानून में तरमीम की ज़रूरत है या कानून मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है, फ़ैसला आपने खुद करना है। जी, सबसे पहले बात करेंगे थाना अपारा की हदूद में जहाँ पर साबिक शोहर जो है उसने फायरिंग की और फायरिंग करके उसने अपनी अहलिया और जो उनकी सास हैं उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया। कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी लेकिन उसके बावजूद 2 कीमती ज़िंदगियाँ जो है उनके चिराग गुल किए गए। जनाब इनका कोई घरेलू लड़ाई झगड़ा था और उस पर जो इनका खामन था उसकी जानिब से मुसलसल जो है वो फ़ोन पर धमकियाँ देने का तो सिलसिला जारी है। अमूमन आप देखते हैं कि आप पुलिस स्टेशन भी चले जाएँ और बताएं कि हमें फ़ोन पर धमकियाँ दी जा रही हैं, तो कानून भी सारे मामले को बहुत जो है वो मामूली सा लेता है। कोई संजीदगी का मुज़ाहरा जो वो नहीं किया जाता और उसके नताइज ये आते हैं कि या तो उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है या कोई बड़ा इंसिडेंट होता है और उसके बाद हम ये सोचते हैं शायद इस वाक़े के बाद पुलिस को ख्याल आ जाए कि नहीं ये फौरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन बेशतर वाक़यात इस तरह के हैं जब पानी सर से गुजर जाते हैं तो फिर इनको ख्याल आता है कि इस पर हमें फौरी तौर पर जो वो कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो जनाब इसमें सारा मामला इस तरह है कि ये मकतूला है निगत यास्मीन और इनकी एक बेटी है फरहाना यूनस। इनका अपने खामद के साथ जो है वो घरेलू लड़ाई झगड़ा चल रहा था जिस पर खामद की जानिब से इस मकतूला को तलाक दे दी गई थी और अब उसके बावजूद इसका जो खामन था बिलाल हुसैन जो कि साबिक खामन था वो इनको धमकियां देता था और इन्होंने गुज़श्ता रात रावलपिंडी का थाना रेस कोर्स है जहां पर एक तहरीरी तौर पर एक दरखास्त दी और बताया कि हमें जान से मारने की जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। धमकियां देने की सिर्फ वजह एक थी कि इस खातून के नाम जो मकतूला है फरहाना यूनस इनके नाम पर प्रॉपर्टी और गाड़ी मौजूद थी, मुलजिम वो हथियारा जाता था। अच्छा, तलाक देने में सिर्फ इसका हाथ नहीं है कि सिर्फ इसी का हाथ है, इसके वालिद जो है मोहम्मद हुसैन उनको भी FIR में नॉमिनेट किया गया है और इनकी जो 2 बहनें हैं, नाम मैं उनके नहीं लूंगा, वो भी इसमें मुलविस थी FIR के मुताबिक और इनके बिनोई मोहम्मद नवीर उनको भी नामजद किया गया है। अब चूंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुकदमे में ये बताया गया है कि गुज़श्ता रात ये जैसे ही थाना रेस कोर्स से अपने साबिक खामद के खिलाफ दरख्वास्त देकर घर वापस आ रही थी और घर के बाहर जब गाड़ी आकर रुकी तो फौरन से मुलजिम बिलाल आता है और वो आकर इन पर फायरिंग करता है। फायरिंग के नतीजे में जो उनकी साबिका सास हैं निगत यास्मीन वो भी जाँ बाक हो गई, जबकि उनकी जो साबिका अहलियाँ हैं फरहाना यूनस वो भी मौका पर दम तोड़ गई। ये मुकदमा जो है वो मकतूला फरहाना यूनस की जो बहन है इमराना गुलफराज उनकी मुद्दत पे ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम ने जो मुद्दइया है इस मुकदमे की उनके खामद गुलफराज पर भी फायरिंग की है जो कि मुइज़ाना तौर पर बच गया और उसके बाद ये दोनों लाशें जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। पोली क्लिनिक के अंदर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ये लवाहिकीन के हवाले ये लाशें जो है वो की गई हैं। ये तो वाक़या हो गया थाना अपारा का कि किस तरह वो मुलजिम जो है वो रैकी करता रहा, घर तक पहुंचा और उसने ये 2 कीमती जिंदगियों के चिराग जो वो गल कर दिए। इसी तरह के एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो इस्लामाबाद का थाना सुंबल वहां पर पेश है जहां पर यह बताया गया कि 44 साल जो राबिया बीबी हैं उन्हें घरेलू लड़ाई झगड़े पर उनके खामद ने कत्ल कर दिया। अब कत्ल के दोनों वाकयात यहाँ तक जो है वो एक जैसे हैं लेकिन उसमें जो उसने इंतहाई अफसोसनाक कदम उठाया कि अपनी बीवी को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसने लाश भी दफन कर दी। तो जनाब ये मामला अब आपकी गोश गुजार करेंगे। मुकदमा नंबर है 441/26 जो कि मकतूला राबिया बीबी जो है उनके भाई हैं मोहम्मद अली अवान, उन्होंने ये मुकदमा जो वो दर्ज करवाया और मुकदमे में बताया गया कि आज से तकरीबन 24 साल कबल
اس مقتولہ کی جو شادی ہے یہ ان کے پھپھوزاد بھائی ہیں جن کا نام ہے سید فقیر شاہ اور عرف ملنگا. نام تو فقیر ہے لیکن جب کام دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ فقیروں نے کون سے کام شروع کر لی ہیں. نام نہاد فقیر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بہت سارے موجود ہیں. اور یہ بتایا کہ ان کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور ان کو ان کے خاوند کی جانب سے قتل کرنے کے بعد لاش جو ہے وہ دفن کر دی گئی ہے. اچھا جب لاش دفن کی گئی تو ان کو ان کے اپنے عزیز و اقارب نے بتایا کہ جناب ان کا تو قتل ہوا ہے اور ان کی لاش جو ہے وہ دفن کر دی گئی ہے. انہوں نے جب تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا کہ جناب ان کے گھریلو لڑائی جھگڑے جو ہیں اس کی بنا پر جو ان کے بھانجے ہیں شباز اور مصطفیٰ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر یعنی فقیر شاہ عرف ملنگا کے ساتھ مل کر انہوں نے اس خاتون کا قتل کیا اور بعد میں لاش دفن کر دی. اچھا جب لاش دفن کی لاش کے بعد اس کی تدفین کے بعد جب لوائقین کو پتہ چلا تو ساری تحقیقات کرتے ہوئے جب وہ یہاں تک پہنچے تو معاملہ جو وہ کھل گیا. اس پر تھانہ سنبل پولیس کو 302 کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کرنا پڑا ہے. اچھا اس میں ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے کہ یہ جو 44 سالہ رابعہ بی بی ہیں ان کے جسم پر اور ان کے چہرے پر جو وہ تشدد کے نشانات موجود ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو قتل کرنے سے پہلے تشدد کیا گیا ہے. اب اس بات پہ کتنی صداقت ہے کہ یہ قتل سے پہلے جو ہے وہ تشدد سے مر گئی تھی یا ان کا گلا گھونٹ کر جو وہ مارا گیا یا کسی اور تیز دھار آلے سے جو وہ قتل کیا گیا, یہ اب تک چیزیں جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. لیکن لوائقین ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب 44 سالہ رابعہ بی بی جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے اور جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر اس وقت راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی, فیصل آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ یا دیگر جو اضلاع ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھریلو لڑائی جھگڑے جو ہیں ان کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ اس وقت معاشی مسائل ہے. معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہے وہ چل رہی ہیں اور اب جو قوت برداشت ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو وہ زندگیوں کے چراغ گل کر دینا, گھر اجاڑ دینا, کسی کی زندگیاں اجاڑ دینا, یہ بڑا معمولی کام جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اور یہ 2 واقعات تھے جو اسلام آباد کے ہیں لیکن اس میں ابھی تک ملزمان اب تک جب تک یہ ولاگ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اب تک ملزمان جو وہ گرفتار نہیں ہوئے اور امید ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جلد ان ملزمان کو جو وہ گرفتار کر لے گی. اس طرح کے مزید جو واقعات ہم تک پہنچتے رہیں گے, ہمارے پاس تفصیلات آتی رہیں گے, اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کریں گے. تب تک کے لیے آپ نے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.